नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय बड़ा ही रोचक है। उल्लू। अगर आपको उल्लू दिख जाए तो इसके क्या परिणाम होते हैं? शुभ परिणाम होते हैं, अशुभ परिणाम होते हैं। इसके क्या परिणाम होते हैं? जबकि उल्लू को माँ लक्ष्मी की सवारी माना जाता है, तो इसके क्या परिणाम हैं? आइए इसी तथ्य पे आज बात करते हैं। उल्लू माँ लक्ष्मी जी की सवारी मानी जाती है और सदा उल्लू तो दिखते नहीं है। मैं दुनियादारी की उल्लू का बात नहीं कर रहा हूँ, पक्षी उल्लू का बात कर रहा हूँ जो माँ लक्ष्मी जी की सवारी है। ऐसे तो उल्लू सदा ही दिखते रहते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी की सवारी पंछी उल्लू सदा नहीं दिखते हैं। उल्लू का दिखना हमारे समाज में, हमारे ज्योतिष में बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत लोग मानते हैं कि उल्लू का दिखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। बहुत लोग मानते हैं कि उल्लू का दिखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। तो इसमें कई तथ्य हैं। उल्लू का दिखना शुभ है या अशुभ है, हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं आज। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसके द्वारा तंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तंत्र के प्रयोग में उल्लू का विशेष महत्व है। मैं इस पर विशेष जानकारियां नहीं दूंगा, बस इतना ही बता दूं कि तंत्र के प्रयोग में उल्लू का बड़ा ही विशेष महत्व है। पुराने जमाने में मौसम वैज्ञानिक तो होते नहीं थे, तो मौसम वैज्ञानिक के रूप में उल्लू को ही देखकर मौसम की भविष्यवाणी की जाती थी। मौसम के प्रिडिक्शन किए जाते थे। कैसे? अगर उल्लू के पंख, जो उल्लू के देखकर मौसम का भविष्यवाणी करते थे, वो देखते थे कि उल्लू का पंख अगर एकदम ड्राई है, शुष्क है, तो गर्मी अधिक पड़ने वाली है और तापमान में भी वृद्धि होने वाली है। टेम्परेचर काफी बढ़ने वाला है अगर उल्लू का पंख शुष्क आपको दिखलाई दे। अगर उल्लू का पंख कड़क दिखलाई दे तो सर्दी बहुत तेजी से पड़ेगी। अगर उल्लू के पंख में नमी दिखलाई दे तो हमारे पूर्वज जो मौसम वैज्ञानिक के रूप में उल्लू को देख के करते थे कि अगर उल्लू का पंख में नमी दिखलाई जब देता था तो पूर्णतया भविष्यवाणी करते थे कि मौसम में बारिश की अधिकता रहेगी, खूब बारिश होगी इस बार। और उनका ये प्रिडिक्शन कभी खाली नहीं जाता था। तो पुराने जमाने में उल्लू को देखकर मौसम की भी भविष्यवाणी की जाती थी। अब तो मौसम वैज्ञानिक बहुत है। बारिश होगी, छाता लेके निकले, बड़ा कड़क धूप रहा, चलिए पसीनों की बारिश हो गई। अगर दीपावली के दिन वो आप उल्लू देखते हैं, अचानक उल्लू के दर्शन हो जाते हैं, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। लक्ष्मी जी के आने का बड़ा ही शुभ संकेत है आपके लिए। कहा जाता है कि जिस घर में उल्लू बैठ गया और लगातार 3 दिन बैठ गया, वो घर बहुत जल्दी उजाड़ हो जाता है। तो अगर किसी घर में उल्लू 3 दिन से बैठा हुआ है, अगर आप देख रहे हैं कि 1 दिन से लगातार बैठा हुआ, 2 दिन से लगातार बैठा हुआ है, तो आप उसे भगाने का, प्यार से भगाने की कोशिश करें, मार के भगाने की कोशिश नहीं करें। ढेला उला ना मारे और प्यार से उसको भगाने की कोशिश करें। 3 दिन अगर बैठ गया आपके घर में, तो घर को उजाड़ होने का संकेत देता है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत का सूचक माना जाता है।
अगर रात में किसी को उल्लू की आवाज सुनाई दे दी, दक्षिण अफ्रीका का मान्यता है, तो मौत का सूचक है। चीन में भी उल्लू की आवाज को पूर्ण रूप से मौत का सूचक माना जाता है, लेकिन चीन में ये माना जाता है कि अगर रात में हम उल्लू की आवाज सुन लिए तो हमारे किसी पड़ोसी की मृत्यु होगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज सुनना मौत का संकेत सुनना है। इंडिया में भी उल्लू की आवाज सुनना बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये भी कहा गया है कि 3 दिन तक लगातार उल्लू आपके घर में बैठ जाए तो चोरी डकैती होने की प्रबल संभावनाएं हैं। घर से कोई वस्तु चोरी हो जाएगी, कोई छीन के ले जाएगा, कुछ न कुछ अनहोनी होने की संभावनाएं प्रबल बनती है। उजाड़ हो जाने का मतलब है कि घर से कोई ना कोई चोरी, बड़ी संपत्ति का गायब होना, चोरी होना, डकैती होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर उल्लू बाईं ओर आपको दिखाई दे, लेफ्ट, अगर उल्लू बाईं ओर दिखाई दे या बाईं ओर से उसकी आवाज आ रही है आपको, तो ये शुभ माना जाता है। अगर उल्लू दाईं ओर से दिखलाई दे और दाईं ओर से उसकी आवाज लगातार आपको सुनाई दे तो ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और पीछे पीछे कोई उल्लू धीरे धीरे आपके पास आ रहा है, चाहे पीछे पीछे कोई उल्लू उड़ रहा है, तो यात्रा शुभ होने का संकेत है। लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ परेशानियां हैं। अगर उल्लू पीछे पीछे उड़ते हुए आपके दाईं ओर से क्रॉस करके निकल जाता है, अगर किसी यात्रा पर आप निकले ही हैं, चाहे गाड़ी से निकले चाहे घोड़ा से निकले, पीछे से उल्लू आया और दाईं ओर से आपका निकल गया आगे, तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। वैसे भी कहा गया है, यात्रा करते वक्त ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप करते हुए आप घर से निकले तो ये सारी बातें, ये अनहोनी थोड़ी छोटी हो जाएगी और प्रभु पूर्ण रूप से, हरि पूर्ण रूप से, विष्णु पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि उल्लू जो है लक्ष्मी जी की ही वाहन है। तो यात्रा में अगर आप ध्यान देंगे कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं और दाहिनी ओर से उल्लू आपके पीछे से आगे निकल जाए तो थोड़ा सा आप कुछ देर के लिए रुक जाएं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का अगर आप जाप करते हुए कुछ देर रुक के कर लेते हैं तो आपको हर तरह का यात्रा के आने वाले संकट से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसको अनहोनी न माने, इसको अंधविश्वास न माने, इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट कर लें। 2-4-5 मिनट में आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं है, आपकी यात्रा को किसी तरह का अवरोध होने वाला नहीं है। यानी कि दाहिनी ओर से उल्लू आपके पीछे से निकल जाए, आपके आगे निकल जाए तो वहीं पर गाड़ी रोक के वहीं पर रुक कर 5 मिनट तक ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप कर लें तो अति उत्तम होगा। आगे का यात्रा पूर्ण सफल होगा। तो अनहोनी न मानते हुए 5 मिनट का समय प्रभु को भी दे दे कि आपकी रक्षा करते रहें यात्रा के वक्त। दीपावली के दिन, यानी दिवाली के दिन, चाहे दीपावली बोले आप, दीपावली के दिन अगर दक्षिण दिशा से उल्लू की आवाज आपको सुनाई दे दे, साउथ से अगर आपको उल्लू की आवाज सुनाई दे दीपावली के दिन, या साउथ में आपके उल्लू दिखलाई दें, तो यकीन जानिए कि बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, आपको कर्ज नहीं मिल रहा है, इससे व्यापार को आप आगे बढ़ा सके, और दीपावली के दिन दक्षिण की तरफ अगर उल्लू दिखलाई दे दे या उल्लू की आवाज़ सुनाई दे दे, तो उस दिन से पूर्ण रूप से लग जाए लक्ष्मी जी के मंत्रों को जाप करते हुए। जैसे ही उल्लू आपको दक्षिण की तरफ दीपावली के दिन दिखलाई दें
या उनकी आवाज सुनाई दे, आराम से लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करें। श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। श्री सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी जी के बीज मंत्र श्रीम 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 का पाठ करें। और लक्ष्मी जी के मंत्रों का पाठ करने के बाद प्रभु विष्णु जी को न भूलें, विष्णु जी के मंत्रों का पाठ करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विष्णु जी के अनेक मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का जाप करें। वैसे दीपावली के दिन घनघोर अमावस्या रहता है, तंत्र मंत्र के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो लक्ष्मी जी के मंत्र के बाद आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः, क्रीम कृष्णाय नमः। काफी उपयोगी होगा। अगर आपको दक्षिण की तरफ से उल्लू की आवाज सुनाई दे या उल्लू दिखलाई दे दे दीपावली के दिन, तो इसे करना न भूलें। दीपावली भी नजदीक ही आ रहा है। तो याद रखें, अगर सूर्योदय के पहले यानी सनराइज के पहले पूर्व दिशा से आपको उल्लू की आवाज सुनाई दे रही है, या आप उठे सूर्योदय के पहले उल्लू का पूर्व दिशा से आगमन का दर्शन हो गया, आपने देखा कि पूर्व दिशा से उल्लू आ रहा है और सूर्योदय होने ही वाला है, तो बड़ा ही शुभ संकेत है। मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही हैं। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अब मां लक्ष्मी उसी घर में आती हैं जो घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे, जिस घर में स्त्रियों का अपमान न होता हो, जिस घर में विष्णु की पूजा होती है, धर्म कर्म होता है, किसी भी भिखारी या किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है, मां उसी के घर में आती है। और जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, स्वतः प्रभु विष्णु का भी वास होता है। तो सुबह के समय, सूर्योदय के समय या सूर्योदय से थोड़ा सा पहले पूर्व दिशा से अगर आपको उल्लू की आवाज या उल्लू का आगमन दिखलाई दे, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। उस दिन अपने घर को काफी साफ सुथरा रखें, काफी साफ सुथरा। जो भी उस दिन याचक आए, जो भी भिखमंगा आए, साधु आए, सन्यासी आए, खाली हाथ जाने ना दे और कुछ न कुछ मीठा उसे खिलावे। यकीन जाने आप कि ऐसा संकेत आपको जमीन से आसमान पे उठा देगा, धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में। तो करके देखें। अगर आपके शरीर पर अचानक कोई उल्लू आके बैठ गया, आपके शरीर पर अचानक कोई उल्लू आके बैठ गया और तुरंत उड़ गया, आपके जितने पुराने रोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। चीन में अलग मान्यता है, साउथ अफ्रीका में इसकी अलग मान्यता है, हर कंट्रीज में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो लिख के गए, जो कह के गए, वो अकाट्य है। किसी भी देश की मान्यता के अनुसार हमारी संस्कृति नहीं चल रही है। हमारे ऋषि मुनि का लिखा हुआ एक एक चीज अकाट्य है। तो अगर आपके शरीर पर अचानक कुछ सेकंड के लिए उल्लू आके बैठ गए, तो यकीन जानिए जितने रोग हैं सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और ऐसे समय अगर आपके शरीर पर उल्लू आके बैठ गए और उल्लू उड़ गए, तो एक मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र को मैंने पहले कई एपिसोड में आपको बता दिया है। आप ध्यान से इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ओम जुंक्ष मा पाले पाले, ओम जुंक्ष मा पाले पाले, ओम जुंक्ष मा पाले पाले। सारे रोग आपके खत्म हो जाएंगे। अगर कोई उल्लू किसी भी दिशा में बैठा हुआ हो,
और आपकी नजर उल्लू पर जाती है और उल्लू की नजर आप पर सीधी पड़ती है, यानी दोनों की नजर मिल जाती है, आपकी और उल्लू की। चाहे किसी दिशा में उल्लू बैठे हुए हों, तो आपकी नजर उल्लू की नजर से पूर्ण मिल जाती है, यानी आप उल्लू को देखें, उल्लू आपको देखा, दोनों का नजर मिल गया। तो यकीन जानिए कि 3 महीना के अंदर बेशुमार दौलत आपको मिलने वाला है, बेशुमार। ऐसे में आप एक मंत्रों का जाप जरूर करें। हमेशा याद रखें कि मां गौरी ही लक्ष्मी है, मां पार्वती ही लक्ष्मी है, काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर उल्लू से आपकी सीधी नजर मिल जाती है तो आप अपने घर आए और संध्या के वक्त लक्ष्मी जी का प्रिय मंत्र श्री ह्रीं शिव कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं शिव ओम महालक्ष्मीये नमः, श्री ह्रीं शिव कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं शिव ओम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें तथा इस दिन मीठा अपने पूरे परिवार में बांटे, अपने घर में बांटे, कुछ पड़ोसी को बांटे, कुछ भिखमंगे को बांटे, कुछ लूल्हे को बांटे, कुछ लंगड़े को बांटे। बेशुमार दौलत के 3 महीना में आप मालिक बन जाएंगे। तो ये रहा थोड़ा उल्लू पर कुछ तथ्य मैंने प्रस्तुत किया, और इसको अंधविश्वास मानना उचित नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनि जो लिख के गए हैं, बोल के गए हैं, उसका काट आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। और मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं जहां ऋषि मुनि आज के दिन में भी सब वैज्ञानिक से उनका लिखा, उनका कहा ऊपर है। मैं भारत की संस्कृति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नमस्कार।